हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। तो आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन में करने की कोशिश करेंगे उन्हें। और 30 से 40 सेकंड हार्डली किसी क्वेश्चन को लगने वाला है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखेंगे और उनके तरीके देखेंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके। आपने पहले भी परसेंटेज किया होगा, बट आज हो सकता है आपको थोड़ा अलग तरीका करने को मिले, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग 20% की बात करते हैं, ठीक है, तो 20% को हम लोग कहते हैं 1/5, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि 25% इंक्रीज़ हुआ है किसी चीज़ में, तो हम लोग कहेंगे 1/5 का इंक्रीज़ हुआ है 1 में, तो मतलब 6/5 हो जाएगा, 6/5, ठीक है। ये हम लोग अगर 20% इंक्रीज़ की बात करें तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं 100/120। और अगर इनसे काटेंगे तो ये 6/5 ही आएगा। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ताकि क्वेश्चंस करने में इजीली होता है, ठीक है। और भी होते हैं इसके, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1/8, तो 1/8 को लिखा जाता है 12, 1/2%, ठीक है। ऐसे ही अगर देखा जाए, और 1/3 इसको लिखा जाता है 33, 1/3%, ठीक है। और 1/5 तो मैं बता चुका हूँ, 1/4 होता है 25%, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस के साथ आप याद रखने पड़ेंगे आपको धीरे धीरे, ठीक है। इससे परसेंटेज करने में आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहला। एज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम, देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंटेज लेस देन एज इनकम। ओके, तो क्वेश्चन था कि एज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम। 25% को हम लिखते हैं, मैंने बताया था 1/4, मोर बोला है तो 5/4, तो 5/4 आएगा और बी इनकम। तो ए हो गया हमारा 5 और बी हो गया हमारा 4, ठीक है। देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंटेज लेस देन एज इनकम। तो बीज इनकम हुई 4, ये बी से ए से कितनी कम है, 1, तो 1 ऑफ एज इनकम। लास्ट में जिसके बारे में पूछा जाए उसको नीचे इंटू 100, 520 जा, तो 20% आंसर आ गया। तो बी की जो इनकम है वो 20% लेस है ए इनकम से, एज के इनकम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ वी ऐड 16 2/3% ऑफ अ नंबर इन इटसेल्फ, देन वी विल गेट 7700, फाइंड द नंबर। ओके, 16 2/3% को अगर हम डायरेक्टली, ये याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। 16 2/3 को हम डायरेक्टली कहते हैं 1/6, ठीक है। और हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 7/6, ठीक है। सो ऑप्शन क्वेश्चन में दिया है हमें कि 7 जो है वो बराबर है 700 के, 1 बराबर हुआ 1100 के, ठीक है, 1100 है। सो 6 बराबर 6 इंटू 1100 इज इक्वल टू 6600 आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ मोबाइल डिक्रीज बाई 25% एज सेल इंक्रीज बाई 20%, फाइंड परसेंटेज चेंज ऑन टोटल इनकम ऑफ द ट्रेडर। ओके, तो पहले तो आप याद रखिए, इनकम इज इक्वल टू रेट इनटू सेल होती है, ठीक है। याद रखना आपको, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्राइस बढ़ा है मोबाइल का, सॉरी डिक्रीज़ हुआ है 25%, ठीक है। तो रेट डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। 25% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/4, और डिक्रीज़ हुआ है तो 3/4, ठीक है, 3/4। तो अगर हम इसे ओरिजिनल मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मान लेते हैं न्यू, ठीक है, ठीक है। तो इनकम, इनकम पुरानी और नई, ठीक है, ओरिजिनल नीचे वाली, न्यू वाली ऊपर वाली, ठीक है। तो पहले 4 थी, अब 3 हो गए डिक्रीज होके, ठीक है। और
सेल इंक्रीज बाई 20%, और सेल इंक्रीज हुई है 20%, इंक्रीज हुई है 20 को हम लोग 5 लिखते हैं 1/5, और इंक्रीज हुई है तो 5/6, ठीक है। तो 6 3 जा 18 और 5 4 जा 20, तो 20 ओरिजिनल था, 18 न्यू है। कितने का घाटा हुआ है? 2 का, 2 का घाटा हुआ है अपॉन ओरिजिनल कितना था 20 इंटू 100, 2 10 जा और 10 10 जा, तो मतलब ओवरऑल इसे 10% का लॉस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 25%, सो बाय हाउ मच परसेंट ब्रेथ शुड बी डिक्रीज और इंक्रीज, सो एरिया इंक्रीज बाई 20% ओनली, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया इंक्रीज हुआ है 20% से, तो मतलब 5/6, 5 इसमें ओरिजिनल, 6 न्यू, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 25%, 25% मतलब 4 की चीज़ 5 हो गई है, ठीक है। इंटू ब्रेथ में क्या डेवलपमेंट आया है वो हमें दिखाना है, ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, सो 24/25, तो हमें दिख सकता है कि ओरिजिनल 24 था, न्यू 25, ओरिजिनल 25 था, न्यू 24 है। 1% का डिक्रीज हुआ है, ठीक है, अपॉन 25 इंटू 100, 25 4 जा, सो 4% की डिक्रीज होगी किसमें? ब्रेथ में, ठीक है, ब्रेथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच इट्स कंजम्पशन टू बी चेंज, सो एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी वही होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेट इनटू कंजम्पशन, ठीक है, रेट इनटू कंजम्पशन, ठीक है। ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर में कोई फ़र्क नहीं आया, तो एक्सपेंडिचर पहला भी वही था ओरिजिनल, और एक्सपेंडिचर न्यू भी वही है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। रेट की बात कर लेते हैं। प्राइस इंक्रीज़ हुआ है 20%, तो 5 की चीज़ 6 में हो गई है, ठीक है। वो कह रहा है कि कंजप्शन में क्या फ़र्क आए कि एक्सपेंडिचर को कोई बदलाव ना आए। अब वो तो तभी होगा जब ये नीचे वाला 6 होगा और ऊपर वाला 5 होगा, ताकि दोनों का मल्टीप्लाई करके 30 आए। तो मतलब एक्सपेंडिचर में इधर भी कोई चेंज नहीं, इधर भी कोई चेंज नहीं, तो इन दोनों में क्या बदलाव आया है, ठीक है। तो नीचे 6 है, ऊपर 5 है, कितना? 1 का घाटा हुआ है, 6 की चीज़ ओरिजिनल थी ना, 5 की चीज़ नहीं है जो कंजम्पशन है, ठीक है। तो 1 का घाटा हुआ है अपॉन 6 इंटू 100, और 1/6 को हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं 16 2/3%। तो कंजम्पशन में 16 2/3 का डिक्रीज़ होगा, क्योंकि 6 ओरिजिनल था और 5 न्यू है, ठीक है, और डिक्रीज़ हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When price of the article increased by 25%, a family reduced its consumption in such that the expenditure increased by 20%. If original consumption was 75 kg, find the new consumption, ठीक है, ओके। तो फॉर्मूला वही आएगा, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेट इनटू कंजम्पशन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि रेट बढ़ गया है 25%, ठीक है। तो 25% होता है 1/4, ठीक है, 25% होता है 1/4, और इंक्रीज़ हुआ है तो 5/4, ठीक है। तो ओरिजिनल नीचे मान लेते हैं, ठीक है, ओरिजिनल और न्यू, ठीक है। 4 की चीज़ 5 हो गई, ठीक है। एंड कंजम्पशन इन सच दैट द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 25%, तो कंजम्पशन का भी पता नहीं है हमें, ठीक है, कंजम्पशन ही हमें बताना है। तो C1 और C2, ठीक है। एक्सपेंडिचर का बोला इन्होंने कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है 20% से, ठीक है। तो 20% होता है 1/5, तो 5 का 6 हो गया, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो 24/25, ठीक है। ये ओरिजिनल है, ये न्यू है। सो ओरिजिनल हमें गिवन है 25, जो कि 75 है, 3 गुना ज़्यादा। तो न्यू होगा 24 इंटू 3,
4 तिया 12, 3 6 7, 72 आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका था। ठीक है, इफ़ द पॉपुलेशन of a village in first year increased by 12 1 by 2%, and then in next year it increased by 33 1 by 3%. After 2 years the population will be ठीक है, हाँ, फाइंड द पॉपुलेशन बिफोर 2 years। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है एक्चुअली। ये क्वेश्चन में यहाँ पे ज़ीरो नहीं था, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो नहीं है इसमें। क्या दिक्कत हो गई भाई? ठीक है, इसमें ज़ीरो नहीं है, ये 2100 है। ठीक है, 2100 है ये। ठीक है, ये 2700 है। हाँ, ठीक है क्वेश्चन में। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि अभी अभी के टाइम पे प्रेजेंट में गांव की पॉपुलेशन है वो x है। ठीक है, इनटू ये कह रहा है कि पहले इंक्रीज़ हुई है 12 1/2% से। 12 1/2% को हम लोग कहते हैं 1/8। इंक्रीज़ हुई है तो 9/8। ठीक है, इनटू सेकेंड ईयर में इंक्रीज़ हुई है 33 1/3%। ठीक है, मैंने बताया था 33 1/3% को बोलते हैं 1/3। इंक्रीज़ हुई है तो 4/3। ठीक है, इज इक्वल टू 2 साल इंक्रीज़ होने के बाद अब कितनी हो गई है पॉपुलेशन? 2700, 2700। ठीक है, सो 9 3 3 जा एंड 3 9 जा। ठीक है, 4 2 जा, सो x इज इक्वल टू 1800। 1800 विलेज की पॉपुलेशन रही होगी 2 साल पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम गिव्स 20% ऑफ हिज इनकम टू श्याम एंड स्पेंड 12 1/2% ऑफ रिमेनिंग इनकम ऑन फूड एंड 14 2/7% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। नाउ ही लेफ्ट विथ 2100। ठीक है, एंड फाइंड हिज टोटल इनकम। तो ये कह रहा है कि राम ने पहले 20% अपनी इनकम का शाम को दिया। ठीक है, और 12 1/2% ऑफ रिमेनिंग जो था वो खाने पे खर्च किया, और 14 2/7% जो था, जो बचा हुआ, वो उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, किराया वगैरह के लिए। ठीक है, गाड़ी का किराया, बस का किराया। नाउ ही लेफ्ट विथ 2100 रुपये, तो अब उसके पास 2100 रुपये बचे। ठीक है, तो उसका टोटल इनकम निकालनी है। ठीक है, तो इसका एक तरीका बताता हूँ आपको सबसे अच्छा। ठीक है, पहले 25% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, 20%, सॉरी, भाई ने पहले 25%, ठीक है, दिया है शाम को। ठीक है, तो मतलब 5 में से भाई ने 4 दे दिया। ठीक है, बचा उसके पास 5 था, अब 4 बच गया उसके पास। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद 12 1/2, जिसे हम 1/8 कहते हैं। ठीक है, तो 8 था, अब 7 हो गया। ठीक है, और 14 2/7 को हम लोग बोलते हैं 1/7%। तो 14 2/7 परसेंटेज आएगा 7 का 6। ठीक है, ये रेशियो में अब देखिए, 7 से 7 कटा, 2 से 4 से 2 कटा, 4 2 जा, तो 5 2 जा, और सॉरी 2 3 जा, तो 5:3 आया। ठीक है, तो 5 उसके पास टोटल रुपीज़ हैं, और 3 उसने जो रिमेनिंग बच गया है, और 2 उसके खर्च हो गए हैं। ठीक है, तो 3 इक्वल टू अभी रिमेनिंग कितनी है उसके पास? 2100। 3 को 7 से गुना ज़्यादा। ठीक है, तो उसकी टोटल इनकम होगी 700 इंटू 5 इक्वल टू 3500 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइब्रेरी, in a library 30% of books are in English, 50% of books are in Hindi, and remaining books are 500 which are in French. Find total number of books in library। तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम लेट करते हैं कि टोटल बुक्स हमारी 100 हैं,
ठीक है। तो उसमें से 30 बुक तो इंग्लिश में हो गई, 50 बुक्स हिंदी में हो गई, ठीक है। तो रिमेनिंग कितनी बची? 20 बुक्स, ठीक है। तो 20% जो बुक्स बची हैं ये हम कह सकते हैं ये बराबर हैं बची हुई 500 के, क्योंकि दोनों ही बची हुई हैं ना, ठीक है। तो 500 के बराबर हुई है, ठीक है। तो परसेंटेज हटा के 100, 25 सो 2500 आदि टोटल नंबर ऑफ बुक्स वर इन लाइब्रेरी, ठीक है। इफ इनकम टैक्स इंक्रीज बाई 19 if income tax increase by 19% the net income reduced by 1%, ठीक है। तो अगर इनकम टैक्स 19% हो जाता है, ठीक है, तो जो नेट इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगा बाई 1%, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि फाइंड रेट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इनकम टैक्स जो होगा उसका रेट क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए सिंपल सा एक लॉजिक है, ठीक है, कि इनकम टैक्स का 19% इज इक्वल टू 1% ऑफ नेट इनकम, ठीक है। अब देखिए इनकम टैक्स ऑफ 19% इज 1% ऑफ नेट इनकम, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स बराबर होगा 1% के और नेट इनकम होगी 19% के। तो इनकम टैक्स हो गया 1% और नेट इनकम हो गया 19। तो टोटल कितना हो गया? टोटल जो इनकम होगी वो होगी 20, ठीक है। 19 + 1 20 ही तो होगी, ठीक है। क्योंकि जो हमारा इनकम होती है वो इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम को मिला के तो हमारी टोटल इनकम होती है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि रेट ऑफ इनकम क्या है। तो इनकम टैक्स का जो रेट परसेंट है वो 1/20 इंटू 100, ठीक है। तो वो होगा 5%, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। इनकम टैक्स हमारा 1 था, नेट इनकम हमारा 19 था, ठीक है। टोटल हुआ 20। तो 20 का 1%, 1 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 20? 5%। सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 73% पास इन इंग्लिश एंड 70% पास इन मैथ्स एंड 64% ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विच आर फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, ओके। तो इसके बहुत तरीके होते हैं करने के। कुछ लोग वो वेन डायग्राम से बनाते हैं अलग अलग तरीके में। एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है। हम लोग अब पहले बात करते हैं पास की, ठीक है। और इंग्लिश, मैथ्स और बोथ, ठीक है। 73 हुए इंग्लिश में पास, ठीक है। 70 हुए मैथ्स में पास और बोथ में हुए 64, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ठीक है कि बोथ में पास कितने हुए परसेंटेज, तो बोथ में पास, ठीक है, 73 + 70, ठीक है, -64। तो ये हुआ 7 दूनी 14, 143 -64 इक्वल टू 79, ठीक है। तो 79% वो लोग हैं जो बूथ सब में पास हैं, ठीक है। अब हमें पता करना है कि जो फेल हैं बोथ सब्जेक्ट में, ठीक है। तो सिंपल 100 में से 79 माइनस की जाए, कितना होगा? 21%। 21% है जो बोथ सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है। तो यही थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेसिकली हमें हर एक क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेट 30 से 40 सेकंड ही लगा है। पेपर में वैसे इससे रिक्वायरमेंट कम होती है, बट और भी ट्रिक्स मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तब तक वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि स्पेशली लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब बाकी लोगों को भी रिकमेंड करे, ठीक है। और कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, ठीक है।